नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम रूफटॉप सोलर पैनल योजना की। एक एक चीज को समझेंगे कि गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है। कई सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि फ्री में दे रही है, तो फ्री में कहीं नहीं मिल रहा है। आपको अपने पॉकेट से कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का सब्सिडी हर स्टेट में वेरी करता है। कई स्टेट में बहुत ज्यादा सब्सिडी है और कुछ मेगावाट तक ही सब्सिडी मिलती है। तो हर चीज को समझेंगे कि बिजनेस पर्पज के लिए लगाना है तो क्या करना होगा, अगर अपने घर के यूज के लिए लगवाना है तो क्या करना होगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, इंस्पेक्शन के लिए जो टीम आती है उनको क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। हर चीज को समझेंगे, एक एक चीज को बारीकी से समझने जा रहे हैं ताकि पीएम रूफटॉप सोलर पैनल योजना जो है पूरा समझ में आ जाए, आप कोई भी गलती ना करें। आपको बता दें, हम गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स अपडेट सभी चीज इसी चैनल पे लाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सरकार जो है सोलर सब्सिडी क्यों देती है और सरकार का लक्ष्य क्या है। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंथली बिजली बिल को जीरो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है इस सोलर सिस्टम को लगवा के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्रिड से जुड़े हुए सोलर पैनल की क्या खासियत है और क्यों सरकार हमेशा कहती है कि आप ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर पैनल ही लगाइए। तीसरा चीज हम लोग समझेंगे कि क्या क्या पेपर्स चाहिए ऑनलाइन सोलर पैनल को अप्लाई करने के लिए। चौथा चीज समझेंगे नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं तो आपको नेट मीटरिंग समझना पड़ेगा। उसके बाद हम समझेंगे कि 1 किलोवाट के लिए कितना जगह चाहिए, उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि आपको 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के लिए कितना जगह चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सब्सिडी का लाभ कैसे लेना है और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो को। अब इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि सरकार सोलर पैनल के लिए इतना जोर क्यों दे रही है। 40% सब्सिडी, कई राज्यों में 60% सब्सिडी और कई राज्यों में 80% तक सब्सिडी दे रही है। तो सरकार क्यों दे रही है, सरकार क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है। अब देखिए, हमारा पूरा इकोनॉमी जो है ना वो डिपेंड हो गया है फोसिल फ्यूल पे। फोसिल फ्यूल का मतलब हो गया कोयला पे, पेट्रोल पे और डीजल पे। और बिजली बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, किसी अज्ञानी आदमी से भी पूछिएगा तो वो कहेगा कोयला। कोयला दिन प्रतिदिन घटते ही जाएगा क्योंकि इसके भंडारण जो क्षमता है हम लोगों ने बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। अब तो हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। आप सुनते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से कोयला मंगाया जाता है भारत। तो कोयला जो है दूसरे देशों से अभी निर्यात किया जा रहा है। अगर यही डिपेंडेंसी कोयला पे बना रहा और भविष्य में जब पता चला कि कोयला महंगा हो गया तेल की तरह, तो हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तब तो हमारा देश अंधेरा में चला जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि कॉमर्शियल यूज में बिजली बहुत ज्यादा यूज होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए बिजली की जरूरत होती है। अब सरकार क्या चाह रही है कि ये घर जितने भी हैं, जितने भी पक्का मकान है, जितने भी घर है जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, वो सोलर पैनल पे डिपेंड हो जाए और जो बिजली बचे उनको हम इंडस्ट्रियल यूज में दे सके, ताकि इंडस्ट्रियल विकास हो, देश का विकास हो। और इन घर जो है, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोयला का संकट हो गया, जैसे अभी तेल का संकट हो जाता है, तेल का मंदी हो जाता है, उस तरह से अगर कोयला का संकट हो जाए तो हमें अपने देश में बिजली न बंद करने पड़े, लोगों के पास सोलर पैनल रहे, लोग आसानी से यूज कर पाए। इस चीज को देखते हुए सरकार जो है सब्सिडी दे रही है इतना ज्यादा। अब हम इसको समझते हैं कि सरकार ऑन ग्रिड सोलर पैनल पे इतना ज्यादा सब्सिडी क्यों देती है, सरकार ऑफ ग्रिड पे सब्सिडी क्यों नहीं देती है। देखो, अगर आपको सोलर पैनल लगाना है ना तो आपको दो तीन चीज़ों तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना पड़ेगा। सोलर पैनल मेनली जो है तीन तरह के आते हैं। ऑन ग्रिड सोलर पैनल जो डायरेक्ट जो है आपके डिस्कॉम से जुड़ा हुआ होता है, मतलब समझिए आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है। जितना इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करते हो, बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी आपका बच जाता है, खपत होने से बच जाता है, वो आपके बिजली ऑफिस चला जाता है और बिजली ऑफिस से आपका बिल मैनेज हो जाता है। ठीक है, बिल में आपको डिस्काउंट मिल जाता है या फिर आगे जुड़ते रहता है आपके बिल में। पहला चीज तो ये हो गया, सरप्लस बिजली जमा होते रहती है। दूसरा, कई स्टेट में इसका पैसा भी मिल जाता है। दूसरा कंडीशन ये है ऑफ ग्रिड सोलर पैनल। ऑफ ग्रिड सोलर पैनल में क्या होता है, आप सोलर पैनल से बिजली बनाते हो और अपने बैटरी में स्टोर करते हो, आप कोई बिजली विभाग से कनेक्शन नहीं जोड़ते हो खुद का, वो हो गया ऑफ ग्रिड। तीसरा तरह का सोलर पैनल जो होता है वो हाइब्रिड सोलर पैनल होता है। इसमें क्या करते हैं लोग कि बैटरी भी रख लेते हैं और डिस्कॉम से भी कनेक्शन जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब समझिए कि सब्सिडी किस पे मिलता है। आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो मिलेगा ऑन ग्रिड पे। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जो ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे जो है सब्सिडी दे रहे हैं। अगर आपका राज्य ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे दे रहा है सब्सिडी तो समझ जाइए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले लगभग सारे बड़े राज्यों के बारे में पढ़ लिया था।
कोई भी ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड पे सब्सिडी नहीं दे रहा है। अगर आपके राज्य में दे रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि आप किस राज्य में रहने वाले हो। अगला चीज को समझते हैं कि ऑन ग्रिड के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ऑन ग्रिड का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? कि अगर आप ऑफ ग्रिड कनेक्शन लेते हो तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि बारिश हो गया, बादल हो गया, बरसात का मौसम हो गया, ठंड का मौसम हो गया, इस समय में बिजली उतना बन नहीं पाता कि आप अपने घर का सारा अप्लायंस चला सको। तो इस कंडीशन में आपको दिक्कत हो जाता है। लेकिन ऑन ग्रिड वाले में क्या होता है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है आपको। आपका सारा बिजली जा रहा है डिस्कॉम को, जो आप जरूरत कर रहे हो यूज कर रहे हो यूज करो, नहीं तो आप नॉर्मल जो बिजली के कनेक्शन से जो सब चीजें चला पा रहे हो तो वो चला पा रहे हो। दूसरा चीज क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। वोल्टेज का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ऑफ ग्रिड में और हाइब्रिड वाले सिस्टम में। हाइब्रिड में तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन ऑफ ग्रिड में सबसे ज्यादा होता है। तो ऑन ग्रिड वाले सिस्टम में आपको ये फ्लक्चुएशन का डर नहीं है, आप आराम से बिजली जैसे अभी यूज कर रहे हो ऐसे ही यूज कर पाते हो। तीसरा चीज आप समझते हैं कि सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि खाली स्थान और जो भी जगह खाली है आपका उस पर आप तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिए। ऑफ ग्रिड में क्या है, मेंटेनेंस, मतलब कोई भी बैटरी का लाइफ जो होता है वो होता है 10 साल। 10 साल के बाद कोई भी बैटरी नहीं चलता है। 5 साल का तो वारंटी देते हैं वो, और उसके बाद 6-7 साल के बाद जो है ना बैटरी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है, और आप लास्ट मोमेंट में आप देखोगे कि बैटरी चार्ज रहता ही नहीं है, बैटरी पूरी तरह से खराब हो गया। तो उस कंडीशन में आप अच्छे से समझ लो कि ये अच्छा खासा खर्चा जो है आपको हर 10 साल 7 साल 8 साल में लगता रहेगा अगर आप ऑफ ग्रिड लगाते हो। लेकिन ऑन ग्रिड में क्या है कि बिजली बिल भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और प्लस 10 साल 5 साल बाद जो ये खर्चा लगता है बैटरी बदलने का वो नहीं लगता। ऑफ ग्रिड में जो है मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। मेंटेनेंस का मतलब बैटरी है तो बैटरी का पानी बदलो। आजकल तो बहुत एडवांस वाले बैटरी भी आ गए, उसमें पानी वानी बदलना नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी ऑफ ग्रिड से ज्यादा अच्छा ऑन ग्रिड इसीलिए है क्योंकि इसमें आपको मेंटेनेंस का झंझट खत्म है। एक बार लगा दो, उसके बाद झाड़ पोछ करते रहो, धूल उल हटाते रहो, पानी से धोते रहो, बस धूल नहीं जमना चाहिए, बस आपको मेंटेन यही करना है। 20-25 साल तक निश्चिंत हो जाओ आप। जैसे आपका वो यही होगा कि अगर आपका 1000 रुपए बिजली बिल आ रहा था तो अब 200 आएगा, चाहे न्यूनतम बिजली बिल जो फिक्स होते हैं हर स्टेट के वो आएगा। ये बहुत बड़ा खासियत है। अब अगले पॉइंट में हम लोग समझने वाले हैं कि बिजली बिल को जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है इस सिस्टम में, और नहीं हो सकता है तो क्यों ऐसा है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोगों के दिमाग में होता है कि बिजली बिल जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ऑन ग्रिड सोलर पैनल में। तो हाँ, कर सकते हैं। जैसे आपके घर में पूरा उपयोग जितना भी चीज हो रहा है उसके लिए आपको सिर्फ 2 किलोवाट चाहिए, लेकिन आपके पास जो पूरा सोलर पैनल सिस्टम है वो 3 किलोवाट का लगा है। मतलब 1 किलोवाट का बिजली जो है आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। 1 किलोवाट जो बिजली बना रही है वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, मतलब सरप्लस बिजली जो हो रहा है वो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। तो मंथली चार्जेस जो लगते हैं, मिनिमम चार्जेस, हर राज्यों का एक चार्ज फिक्स होता है, वो आप जो है डिस्काउंट होते जाएगा, और उस कंडीशन में आपका बिजली बिल जीरो भी हो सकता है। लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि बिजली बिल अगर जीरो नहीं भी होता है, मिनिमम चार्ज ही आपको देना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में 5000 बिजली बिल आता है, 2000 बिजली बिल आता है, 4000 बिजली बिल आता है, और वो घट के हो जाए मिनिमम चार्ज 100 रुपए, जो 150 रुपए 40 यूनिट का देना पड़ता है, वो आपको सिर्फ देना पड़ जाए, तो ये कितना अच्छा होगा। बिजली बिल जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तभी जब आप 2 किलोवाट यूज करो, 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगा के रखो, 1 किलोवाट यूज करो, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा के रखो। तो उस कंडीशन में आप जितना बिजली प्रोवाइड करोगे, सरप्लस बिजली जितना आप दोगे उनको, तो वो आपका बिजली बिल में डिस्काउंट भी हो जाएगा। और कई राज्य ऐसे हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि जो पैसा देते हैं, मतलब जितना सरप्लस बिजली आप स्टेट गवर्नमेंट को दोगे उसका पैसा आपको दे देते हैं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और कई राज्यों में ये चीजें जो है बिजली बिल के साथ ही मैनेज होते चली जाती है, और आपका सरप्लस और उनका आपका बिजली बिल ऐसे ही मैनेज होते रहेगा हमेशा के लिए। कई राज्यों में कैश मनी मिल जाता है। आप समझते हैं क्या क्या पेपर्स चाहिए और रूफटॉप सोलर पैनल योजना से जुड़ने के लिए। पेपर को समझते हैं, उसके बाद नेट मीटरिंग को समझेंगे। अब इसको समझिए कि क्या क्या पेपर्स होने चाहिए आपके पास रूफटॉप सोलर पैनल योजना को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहला क्या है, आधार कार्ड। दूसरा क्या है, पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा क्या है, बैंक पासबुक होना चाहिए आपके पास। चौथा, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट मतलब हो गया जहां आप रह रहे हो वहां का सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप EWS SC ST OBC कैटेगरी से आते हो तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा आपको इसको अप्लाई करने के समय। उसके अलावा मोबाइल तो सभी के पास होता है, पासपोर्ट साइज फोटो और एक ईमेल आईडी। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है रूफटॉप सोलर पैनल को अप्लाई करने के लिए। आप समझते हैं नेट मीटरिंग क्या है। नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना बहुत ही जरूरी है रूफटॉप सोलर पैनल योजना में।
नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए, जब आप सोलर पैनल लगाते हो, वो भी ऑन ग्रिड सोलर पैनल, तो जितना भी बिजली आपका दिन भर में जनरेट होता है वो आप यूज करते हो, ठीक है। और वो जो यूज करने के बाद जो बाकी बिजली बच जाता है वो डिस्कॉम को चला जाता है, मतलब स्टेट पावर अथॉरिटी को चला जाता है। अब बात करते हैं उन दिनों को जिन दिनों में बादल लगा हुआ होता है, जिन दिनों में बहुत ज़्यादा क्लाउडी सिचुएशन होता है, बारिश होते रहता है, बिजली नहीं बन पाता, बिजली जनरेट नहीं हो पाता, या फिर होता भी है तो बहुत कम होता है, जिससे आपका घर का सब चीज़ नहीं चल सकता। तो उस कंडीशन में क्या होता है ऑन ग्रिड सोलर पैनल में, कि आप जितना भी बिजली यूज करोगे वो डायरेक्ट पावर ग्रिड का यूज करोगे, जैसे आप रोजाना के दिनों में अभी कर रहे हो। तो उस कंडीशन में ये सारा लेन देन जो होगा बिजली का, जो बिजली आप जनरेट करोगे, एक्सेस बिजली जो आप बनाओगे वो आप दोगे पावर ग्रिड को। जब आपके यहाँ बिजली नहीं होगा तो पावर ग्रिड आपको बिजली देगा। ये सारे लेन देन को जो रिकॉर्ड करता है, उसी सिचुएशन को, उसी मशीन को कहा जाता है नेट मीटरिंग मशीन। उस मीटर को लगाती है, जब आप जैसे ही आप कनेक्शन जोड़ोगे ना, ऑन ग्रिड कनेक्शन लेते हो सब्सिडी के थ्रू, तो आपके घर में लगाया जाएगा नेट मीटरिंग सिस्टम। इस नेट मीटरिंग सिस्टम से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपने कितना बिजली सरकार को दिया और सरकार ने कितना बिजली आपको दिया, और इसी के बाद जो है मंथ एंड में टोटल बिल कैलकुलेट करके आपके पास बिल आ जाती है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें क्या है, कई राज्यों में तो पैसा भी मिलता है, कई राज्यों में आपका बिल मैनेज हो जाता है। इसमें सरकार भी आपकी बिजली चोरी नहीं कर सकती है, और इससे बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाता है। मतलब समझ लो दोनों के लिए जो है ना ये बेनिफिशियल हो जाता है। सरकार के लिए तो बेनिफिशियल है ही कि उनको एक्स्ट्रा बिजली मिल रहा है, जैसे मई जून के महीने में उनको अच्छा है, लेकिन ठंड के महीने में क्या होती है, धूप नहीं होता, तो उस कंडीशन में नेट मीटरिंग काम आता है। आप समझते हैं कि कितना जगह का रिक्वायरमेंट सरकार ने कहा है, कि अगर आप कितना किलोवाट लगाना चाह रहे हो तो आपके पास कितना जगह होना चाहिए, उस चीज को समझते हैं। सरकार ने इस चीज को बहुत ही क्लियर किया है कि अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर पैनल सिस्टम लगाना है तो आपको 10 स्क्वायर मीटर ऐसा जगह चाहिए जहां पे ज्यादा समय तक धूप पड़े। मतलब जितना ज्यादा धूप पड़ेगा उतना अच्छा होगा आपके लिए भी और सरकार के लिए भी। इसीलिए 10 स्क्वायर मीटर रखिए 1 किलोवाट के लिए, तो 2 किलोवाट के लिए 20 स्क्वायर मीटर और 3 किलोवाट के लिए 30 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रूफटॉप सोलर पैनल योजना है तो आप अपने छत पे ही लगा सकते हो। आपके पास अगर खाली जमीन है जहां आप लगवाना चाहते हो इस सिस्टम को, तो आप वहां भी लगवा सकते हो। मैटर नहीं करता कि रूफटॉप है या फिर घर के सामने हो या फिर घर के पीछे। सरकार को बस ये मतलब है कि आपके जमीन पे आप जहां पे सोलर पैनल फिक्स कर रहे हो वहां पे डायरेक्ट धूप पड़ना चाहिए। आप समझते हैं सब्सिडी लाभ और सरकार ने क्या कनेक्ट सिस्टम बना रखा है रूफटॉप सोलर पैनल को देने के लिए। रूफटॉप सोलर पैनल सब्सिडी में जो है 3 चीज होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला जरूरी चीज होता है ग्राहक। ग्राहक के छत पर लगना है सोलर पैनल तो ग्राहक जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर जो है ग्राहक को और डिस्कॉम को कनेक्ट करता है। मतलब चैनल पार्टनर ही वो होगा जो आपके घर पर आके सोलर पैनल इंस्टॉल करेगा। और तीसरा होता है डिस्कॉम। डिस्कॉम से आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके स्टेट की पावर ग्रिड सिस्टम, आपके स्टेट का पावर कॉर्पोरेशन सिस्टम, ये तीनों मिलकर जो है आपको डिस्काउंट देते हैं, आपको सब्सिडी देते हैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि चैनल पार्टनर कैसे काम करता है और सब्सिडी लेना है तो क्या क्या करना होगा उसके लिए। अब सब्सिडी के खेल को समझते हैं। अगर आप 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाओगे तो सरकार आपको देगी 40% सब्सिडी। देखिए ये 40% सब्सिडी जो है, जिसमें 30% सब्सिडी तो केंद्र सरकार का होता है, 10% सब्सिडी राज्य सरकार का होता है। लेकिन ये सब्सिडी कई राज्यों में 60%, कई राज्यों में 80% है। तो आप बात करते हैं किन राज्यों में 60% और किन राज्यों में 80% है। इन राज्यों में जैसे कि हो गए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में सब्सिडी परसेंटेज जो है 60 से 70% तक है। लेकिन जो एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, इन एरिया में ये सब्सिडी 80% तक चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के, महाराष्ट्र के, इन राज्यों से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, गुजरात से आते हैं, इनके लिए सब्सिडी 40% ही है। हो सकता है आप अपने बैंक कर्मी से बात कीजिएगा, अपने चैनल पार्टनर से बात कीजिएगा तो सब्सिडी परसेंटेज थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ लोन फैक्टर भी जुड़ते हैं। अगर
आप किन बैंकों से लोन लेके लगाते हो तो उसमें भी आपको कुछ सब्सिडी मिल जाता है, कुछ अमाउंट आपको माफ हो जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी मिलेगा, 4 किलोवाट से 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी मिलेगा। 10 किलोवाट से ऊपर आप कनेक्शन लगाते हो, अगर आप 10 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन फिट कर रहे हो तो कोई सब्सिडी सरकार आपको नहीं देगी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, सब्सिडी सिर्फ 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के लिए है और सबसे ज्यादा सब्सिडी 1 किलोवाट से 3 किलोवाट के लिए है जो 40% है। उसके बाद तो 4 से 10 में मात्र 20% सब्सिडी देती है सरकार। अब इसको ऐसे समझिए, सरकार जो आपको सोलर पैनल लगा के देती है वो लगा के देती है चैनल पार्टनर के मदद से। मतलब हर स्टेट में सरकार ने एक लिस्ट ऑफ सोलर पैनल वेंडर्स को चैनल पार्टनर बना रखा है। ये जो वेंडर होते हैं ये आपको आपके सोलर पैनल पे 5 साल की वारंटी देते हैं। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है 5 साल तक तो वो आके ठीक कर देगी, लेकिन अगर 5 साल के बाद कुछ होता है तो उस कंडीशन में आपको अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा। मैक्सिमम चांस है कि 10-15 साल तक तो कुछ नहीं होता है सोलर पैनल को। अब इसके बाद समझते हैं कि चैनल पार्टनर जो होता है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है और आप चैनल पार्टनर के थ्रू जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जब आप सब्सिडी लेते हो ना तो ये चैनल पार्टनर जो होते हैं ना तो ये आपको बहुत हेल्प कर देते हैं। हेल्प किस मामले में कर देते हैं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होती है ये आपके प्रोसेस को तेज कर देते हैं, क्योंकि इसमें इनका बेनिफिट होता है। क्योंकि इनके कंपनी का आप सोलर पैनल लगाओगे, इनके कंपनी का आप सब कुछ लगाओगे तो इनको बेनिफिट होता है सरकार की तरफ से। ये सरकार से भी कुछ पैसे ले लेते हैं, कुछ पैसे आपसे भी ले लेते हैं, तो इस कंडीशन में आप उनको अच्छा खासा बचत होता है। इसीलिए चैनल पार्टनर जो है आपकी मदद कर देते हैं। आप समझिए कि चैनल पार्टनर से आपको क्या क्या तरह से बच के रहना है। सबसे पहला चीज क्या बचना है कि सोलर पैनल आप जरूर चेक कर लीजिए कि कौन तरह के सोलर पैनल को लगा रहा है, अच्छा सोलर पैनल लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। दूसरा चीज, 5 साल के वारंटी का उससे आप लिखित ले लीजिए, एक चीज लिखवा के रख लीजिए कि आप 5 साल तक वारंटी प्रोवाइड करोगे। क्योंकि कई चैनल पार्टनर ऐसे होते हैं कि वो आपका सोलर पैनल लगा दिया और आपको ये नहीं किया। उसके अलावा आप जो है जो अब वो कनेक्ट करेगा आपको डिस्कॉम के साथ, नजदीक के पावर ग्रिड के साथ, तो पावर ग्रिड वालों का भी कुछ का नंबर रखो, कुछ का कॉन्टेक्ट रखो, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो ना, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो और वो ठीक करने ना आए आपका चैनल पार्टनर, तो आप उस कंडीशन में उसका कंप्लेन कर पाओ। चैनल पार्टनर का कंप्लेन आप डायरेक्ट जो है रूफटॉप सोलर पैनल योजना के वेबसाइट से भी कर सकते हो। बहुत ही सावधानी से आपको रखना है, ठीक है। हम किसी का भी प्रमोशन नहीं करेंगे, किसी भी चैनल पार्टनर के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलेंगे, बस यही कहेंगे जब आप सोलर पैनल लगाते हो तो आपको देखना है कि फ्रेम कैसा क्वालिटी का लगा रहा है, सोलर पैनल कैसा क्वालिटी का लगा रहा है, सोलर पैनल अच्छा है या नहीं है, सही जगह पे लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, या फिर सभी काम को सही तरीके से कर रहा है या फिर छुट्टी काटने के चक्कर में है। और 5 साल का वारंटी मिलता है, इस चीज को ध्यान में रखना कि अपने चैनल पार्टनर से इस चीज को आश्वस्त कर लेना। अब समझते हैं कि डिस्कॉम और कैसे लेना है सब्सिडी को। अगर आप रूफटॉप सोलर पैनल योजना के थ्रू जो ले रहे हो सोलर पैनल और सब्सिडी का लाभ उठा रहे हो तो डिस्कॉम का इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। मतलब स्टेट का जो पावर सेक्टर कंपनी होता है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो उससे जो है ना आपको 2-3 चीज़ों को अच्छे से करवाना है। सबसे पहला क्या है, नेट मीटर जो लगेगा वो आपको आश्वस्त कर लेना है कि वो सही से काम कर रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि चैनल पार्टनर के लिए आपको आश्वस्त हो लेना है कि आपको अच्छे चैनल पार्टनर के थ्रू आपका सोलर पैनल लगाया जाए, ताकि कल को कोई आपको प्रॉब्लम हो तो उससे आप बच सको। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेस करना है। अभी मैं आपको एक एक स्टेप बताने जा रहा हूं, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चेकिंग होगा, कैसे इंस्पेक्शन होगा, कैसे सब्सिडी मिलेगा, हर चीज को समझने जा रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले ये समझिए, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये देखिए, ये जो वेबसाइट आपको यहाँ दिया हुआ है इसी वेबसाइट पे आपको जाना है। इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये वेबसाइट है solarrooftop.gov.in। बहुत सारे फर्जी वेबसाइट हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से आते हैं, उन तरह के वेबसाइट पे नहीं जाना है आपको। जब आप वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिखेगा, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट दिखेगा और नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर दिखेगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करना है। देखिए, यहाँ पे पहला स्टेप जो होगा वो होगा रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, स्टेप 2 होगा अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप योजना। अप्लाई जैसे ही आप करने के लिए क्लिक करोगे, सब कुछ डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन करोगे, फिर अप्लाई करोगे। जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आप अपना बिजली विभाग के बारे में भरोगे, अपना
बिजली बिल का नंबर भरोगे, सब कुछ भरने के बाद जो है वहाँ पर वो सेलेक्ट किया जाता है वेंडर का और इंस्टॉलेशन का। वेंडर इंस्टॉलेशन का डिटेल सबमिट करने के बाद डिस्कॉम जो है आपके एरिया को देखता है, वो अप्रूवल दे देता है। अगर वो तो ऑनलाइन प्रोसेस ही है, वो अप्रूव कर देगा। पांचवा स्टेप जो होता है वो होता है इंस्पेक्शन। देखिए चौथा स्टेप में जो है आपके घर पर सोलर पैनल लगा दिया जाएगा, जो चैनल पार्टनर होता है उसकी मदद से आपके घर पे लगा दिया जाएगा। और पांचवा स्टेप जो होता है वो होता है डिस्कॉम का सब्सिडी लगाने के बाद डिस्कॉम मतलब स्टेट बिजली विभाग के अथॉरिटी आएंगे और वो चेक करेंगे कि सही से लगा है या नहीं लगा है। सब कुछ चेक करने के बाद छठा होता है प्रोजेक्ट कमीशनिंग स्टेटस। इस स्टेटस में जो है डिस्कॉम जो है चेक करने के बाद जाता है, सारा फोटोज वगैरह खींचे जाते हैं। और सातवां प्रोसेस जो होता है सब्सिडी रिक्वेस्ट का, वहीं से आपका जो चैनल पार्टनर है वो सब्सिडी का रिक्वेस्ट डाल देता है। और वहां पर सब्सिडी रिक्वेस्ट डालने के बाद सारा डिटेल अगर करेक्ट दिया गया हो, सारा डिटेल करेक्ट दिया गया हो तो 30 दिन के अंदर में आपका सब्सिडी रिलीज कर दिया जाता है। अब इसको समझिए, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आओगे ना तो यहाँ आपको सब कुछ करेक्ट भरना है, अपना ही मोबाइल नंबर भरना है, अपना ही मेल आईडी भरना है। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे, वो अपना मोबाइल नंबर, वो अपना मेल आईडी भरेगा और पैसा भी, फिर कमीशन भी उसी के अकाउंट में चला जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो यही है पूरा प्रोसेस। पूरा प्रोसेस कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत होना इसको एप्लीकेशन में तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। और गवर्नमेंट रिलेटेड अपडेट, स्कीम्स जो भी होते हैं हम इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेरा वीडियो लोग बहुत कम ही देखते हैं। अगर सपोर्ट करना, साइट लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू सो मच।